मेरे बहुत ही प्यारे मित्रों, आप सबको नमस्कार, स्वागत है। तो आज टाइम एंड वर्क हम लोग शुरू करेंगे लेक्चर 2। पहला लेक्चर में 1 से 25 तक का सॉल्यूशन पिनाकल के बुक से रेलवे का PYQ हो चुका है। अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट उसका है, इसको प्लीज आप देख लेंगे। और आज तो आप इसको देखेंगे ही, लेकिन उसका लिंक जो है इस वीडियो के हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे ताकि वो भी आप देख लें। और अभी जो है ट्रिगोनोमेट्री और टाइम एंड वर्क, ये दो चैप्टर खोले हुए हैं। साथ में अभी रिसेंट में ही रेशियो करवाएं, लेकिन रेशियो का भी और भी कुछ क्वेश्चन है जिसे हमें करवाना है। तो धीरे धीरे सारा चैप्टर जो है पूरा कंप्लीट करवाया जाएगा, चैप्टर बाई चैप्टर, पिनाकल का बुक से। प्लीज़ आप इसको मिस ना करें और हमेशा जो है मेरे साथ बने रहें। 26 से लेकर 50 तक का सॉल्यूशन। आज का पहला सवाल ये रहा, पढ़िए। लिखा है, ए एक साड़ी को 11 दिनों में, बी उससे 20 दिनों में और सी उसे 55 दिनों में पेंट कर सकता है। यदि वे स्वतंत्र रूप से काम करते हैं और कार्य पूरा होने तक प्रत्येक विषम संख्या वाले दिन पर टी द्वारा एक की सहायता की जाती टी द्वारा एक की सहायता की जाती है विषम दिनों की संख्या में। मतलब समझ रहे हैं, पहला दिन, दूसरा दिन नहीं, फिर तीसरा दिन, और प्रत्येक सम संख्या वाले दिन पर सी द्वारा एक को सहायता प्रदान की जाती है, तो कार्य कितना दिन में पूरा होगा। तो सबसे पहले बेसिक बात तो आपको पता है कि इफिशियंसी लिखना जरूरी होता है। यहाँ पे तीन मित्र हैं, ए बी सी। मैंने कहा जो ABC में दिख रहा है का हम सबसे पहले लिखेंगे इफिशिएंसी, यानी कार्य करने की क्षमता। तो ये 11, 20 और सी उसे 55 दिन में कर सकता है। इसका हम ढूंढते हैं LCM की क्या बनता है। इसका LCM 55 का टेबल पढ़िए। 55 तो वैसे भी 11 से कट रहा है। 55 का आप टेबल पढ़ करके 20 से कटवाना। 55 दूना 110, 20 से नहीं कट। 110 दूना 220 अगर हम करते हैं तो 20 से कट जाए, मतलब LCM 220 बने। और इस 220 अगर पूरा काम मानते हैं तो 11 दिन में अगर 220 यूनिट करेगा तो एक दिन में 20 यूनिट। यहाँ से इसको निकाल लीजिएगा 20। उसी तरह से 220 को जब आप डिवाइड करिएगा 20 से, 220 को जब आप 20 से डिवाइड करिएगा तो इससे आ जाएगा 11, 11 यूनिट। उसी तरह से सी के 55, यानी आपने काम को मान लिया 220 यूनिट। अब इस काम को अलग अलग तरीकों से किया जाता है। ठीक है, डायरेक्ट भी किया जाता है, अल्टरनेट में भी किया जाता है, काम का कुछ पैसा भी दिया जाता है, करना लेकिन यही काम को है। अभी काम होता कैसे है इस पर हम गौर करते हैं। कहता यदि कार्य पूरा होने तक प्रत्येक विषम संख्या वाले दिन पर बी बी द्वारा ए की सहायता की जाती है, मतलब पहला दिन ए और बी काम करें। उसके बाद और प्रत्येक सम संख्या वाले दिन पर सी द्वारा ए की सहायता की जाती है, मतलब ए सी जो है दूसरा दिन काम को करे। फिर तीसरा दिन ए बी, चौथा दिन ए। अगर डायरेक्ट आपसे पूछता कि पहला दिन ए बी करता है, दूसरा दिन ए सी कहता है, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होता। लेकिन ये सम विषम से आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज दिया है, लेकिन घबराइए नहीं, मैं आपके साथ हूँ। तो अगर पहला दिन ए और बी काम करेगा, ए और बी मिलकर कितना यूनिट कर देगा? 20 और 11 मिलकर 31 यूनिट। दूसरा दिन जैसे ही आएगा तो ए और सी काम करेगा, 20 और 4 24 यूनिट। अगर इसको हम जोड़ दें मेरे मित्र तो ये आ जाएगा 55 यूनिट। यानी 55 यूनिट का काम करने में, 55 यूनिट का काम करने में जो समय लगा वो कितने दिन लगा? ये तो पहला ही दिन हुआ और ये दूसरा दिन हुआ, 2 दिन लगा। तो 2 दिन में 55 यूनिट काम यहाँ पे हो रहा है। लेकिन हमें पूरा काम चाहिए 220 यूनिट। 220 यूनिट लाने के लिए 55 को कितना से मल्टीप्लाई? तो 4 से। यानी 220 यूनिट काम करने में जो समय लगेगा मेरे मित्र, 4 दूना 8 दिन। यानी कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइए दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 27 नंबर, एक्स और वाई एक कार्य को क्रमशः 8 और 12 दिनों में कर सकते हैं यदि वे वैकल्पिक, वैकल्पिक को इंग्लिश में अल्टरनेट कहते हैं, अल्टरनेट दिनों में कार्य करते हैं, जिसमें एक्स पहले दिन कार्य करता है। दोनों को कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा? सवाल वही है और सिंपल हो गया। तो सबसे पहले इफिशियंसी, तो काम कुछ ऐसा मानिए जो 8-12 के टेबल में आ जाए। 24 मान लीजिए, 8 या 24, 12 दूना 24। यानी हमें जो काम करना है वो 24 यूनिट। हमें जो काम करना है मेरे मित्र वो 24 यूनिट। लेकिन कैसे? अल्टरनेट में, यानी पहला दिन एक्स करेगा तो सिर्फ एक्स करेगा, दूसरा दिन बाई करेगा तो सिर्फ बाई करेगा। अल्टरनेट काम शुरू कौन करेगा? तो एक्स पहले शुरू करेगा, यानी 3 और 2 5। अब 5 यूनिट का वर्क
करने में समय कितना लगा, तो आप बोलेंगे सर 2 दिन का टाइम लगा। लेकिन हमें तो 24 चाहिए। 5 को कितना से गुना कर दूं? फिलहाल 4 से करता हूं। यानी 20 यूनिट काम हो गया और 8 दिन का समय बीत चुका। अब मुझे 4 यूनिट और चाहिए। एक कंप्लीट साइकिल यहाँ तक हमने कंप्लीट कर दिया, फिर से काम शुरू होगा तो एक्स करेगा। एक दिन और टाइम दे दीजिए तो ये 3 यूनिट और कर देगा, यानी 20 और 3 23। अब कितना बच जाएगा? एक। यानी 4 दूना 8 है, एक 9 दिन हो गया, लेकिन अभी भी 1 यूनिट काम बचा है। पाई का कहना है कि एक दिन में हम तो 2 यूनिट करेंगे, लेकिन हमें तो 1 ही यूनिट करवाना है, मतलब आधा दिन बाई को और देना पड़ेगा। यानी 9.5 दिन का ये सफर चलेगा। ये सफर कितने दिन का चलेगा? 9.5। सवाल नंबर 28। 51 आदमी एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। उनके कार्य शुरू करने के 4 दिन बाद 6 और आदमी उसके साथ कार्य में शामिल हो जाते हैं, तो आप विशेष कार्य को कितना दिन में पूरा कर सकते हैं? पूरा काम मान लीजिए कि 51 आदमी एक कार्य को 12 दिन में करते हैं, तब पूरा काम 51 गुना 12 यूनिट मान, ठीक है। या आप ऐसा समझिए ना कि 51 आदमी 12 दिन में कर सकते हैं, एक कंप्लीट वर्क हो रहा। उनके कार्य शुरू करने के 4 दिन बाद, यानी कहना ये चाहता है कि 51 आदमी अस्थिर से पहले 4 दिन कर लिया, तो क्या काम हो जाएगा? नहीं, 51 आदमी 12 दिन करेगा तब जाके टोटल वर्क होगा। अगर लेफ्ट साइड टोटल वर्क लिखे हैं तो राइट साइड भी टोटल वर्क लिखना। 51 आदमी मात्र 4 दिन काम अभी किया है, तो 4 दिन बाद हुआ क्या? 6 और आदमी उनके साथ काम में शामिल हो गए। जब 6 और आदमी आ गए, मतलब 51 तो पहले से था, 6 और आ गया, यानी 57 आदमी हो। अब 57 आदमी हुआ, तो अब शेष काम को करने में कितना दिन लगे? यानी डी का वैल्यू आप सवाल ऐसे बनाइए। 12 गो 51 में 4 गो 51 घटा लेंगे तो कितना 51 बचेगा? 8 51 बचे। यानी मैं चाहता, मैं ये लाइन छोड़कर डायरेक्ट ये लाइन लिखता कि अगर 12 दिन में कर सकता है तो 4 दिन बाद, मतलब 4 दिन का तो काम हो गया है, तो हमें तो शेष काम पूछ रहा है। तो 4 दिन का काम हो गया है, मतलब 51 आदमी का 8 दिन का काम बचा है ना। और जो बचा हुआ काम है उसी को करेगा जो नया आदमी आए हैं सब। काटिए 3 से 17 बार में, 3 से 19 बार में, 136/19। 136/19 का मतलब 19 सत्ते 133, बचेगा कितना इसमें? 3। यानी 7 सही 3/19। कौन सा ऑप्शन ये रहा आपका? सही है क्या? नेक्स्ट। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा करते हैं। यदि बी ए से 25% अधिक कुशल है, तो ए अकेला उसी कार्य को कितना दिन में करेगा? अब यहाँ पे इस बात को आप समझिए, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते। अगर ए और बी दोनों मिलकर काम करेगा, ये 8 दिन में क्या कर सकता है? पूरा कर सकता। ठीक है। यदि बी ए से 25% अधिक कुशल है, बी ए से 25% अधिक कुशल है, तो हमें तो कुशलता का ही रेशियो चाहिए, मतलब इफिशियंसी। ए से 25% कुशल है तो 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4। अब ए में से लगल है तो ए का इफिशियंसी अगर हम 4 मान लें, तो इससे 1/4 कुशल है, तो 4 का 1/4 1 होता है, नहीं एक ज्यादा कुशल है, यानी इसकी कितना हो जाएगा? इफिशियंसी हो गया, मतलब इसका स्पीड का रेशियो आ। तो अब हमसे पूछ रहा है कि बताइए ए अकेला उस कार्य को कितना दिन में करे। पहले काम तो माने कि काम कितना है। ए और बी 8 दिन में कर सकता है, और यहाँ ए और बी एक दिन में 5 4 9 यूनिट कर सकता है। 9 यूनिट एक दिन में, तो 8 दिन में 9 8 72 यूनिट। इस 72 यूनिट को कौन करेगा? ए करेगा अकेला। बताइए इसको कितना दिन टाइम? तो 72 को आप 4 से क्या करिए? डिवाइड करिए, यानी 18 दिन। ये ऑप्शन में ए और बी एक कार्य को 600 रुपये में पूरा करने का अनुबंध करते हैं कि आप 600 रुपये दीजिए और हम काम को कर देंगे। देखिए, जो धन का बंटवारा होता है टाइम एंड वर्क में, वो 2 तरीके से होता है। थोड़ा सा सीख ले। अगर मान लिया जाए कि 3 मित्र है ए बी सी, और अगर वो काम को करते हैं, सब कंप्लीट काम किया, शुरू से लेकर अंत तक काम किया, ठीक है। तो जो उसकी क्षमता, यानी जो इसकी इफिशियंसी का रेशियो होगा, वही मजदूरी का रेशियो हो, तब उसी का बंटवारा करना, ठीक है। दूसरी बात, अगर इफिशियंसी है उसका, लेकिन वो काम को क्या करता है? छोड़ छोड़ कर करता है। जैसे मान लो ये 4 दिन किया, बी 5 दिन किया, सी 10 दिन किया, मनमानी किया, तो उस कंडीशन में इफिशियंसी में वो जो किया गया काम है उसके दिन से मल्टीप्लाई करेंगे, तब मजदूरी का रेशियो।
बस 2 ही प्रकार के सवाल होता है। एक तो जब पूरा साथ रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, जिसका एफिशिएंसी जितना रहेगा उसके अनुसार से उसको उतना पैसा मिलेगा। लेकिन काम अगर छोड़-छोड़ कर करेगा, एफिशिएंसी में उसके दिन को मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाकर के उसकी मजदूरी यानी रेशियो ठीक है? अब सुनिए। अब कहता है ए और बी एक कार्य को ₹600 में पूरा करने का अनुबंध करते हैं। ए अकेला उसे 4 दिन में कर सकते हैं और बी अकेला उसे 6 दिन में, और सी की सहायता से वे उस कार्य को 2 दिन में पूरा करते हैं। तो प्राप्त भुगतान में सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। इसमें तो खैर सब काम किया है, एफिशिएंसी का ही रेशियो में बंटवारा कर दीजिए। ए कर सकता है उसको 4 दिन में, ए कर सकता है 4 दिन में, और बी अकेला उसे कर सकता है कितना दिन में? 6 दिन में। और सी की सहायता से बे उस कार्य को 2 दिन में कर सकते हैं, मतलब ए बी सी ये 2 दिन में कर सकते हैं। अब हम काम कुछ ऐसा माने 4 6 2 के टेबल में आ जाए, तो आप मान लीजिए 4 6 2 से कटने वाला 12 यूनिट मान लीजिए। 4 तिया 12 यानी 3 हो जाएगा, 6 दूना 12 और 2 छक 12। तो आप यहाँ से सी का निकाल सकते हैं एफिशिएंसी, 6 में से 5 घटा दीजिएगा तो एफिशिएंसी का जो रेशियो है यही वेजेज का रेशियो होगा मेरे में। अब हमसे बोल रहा है कि टोटल जो पैसा है वो 600 है, और इस पैसा को टोटल में बांटिए, ए प्लस बी प्लस सी ऐसे जोड़िए या डायरेक्ट जुटा हुआ है इसी को उठा लीजिए। 6 यूनिट का वैल्यू 600 है, हमसे पूछ रहा है सी का हिस्सा, तो सी का हिस्सा तो मात्र 1 यूनिट बन रहा है, यानी सी का जो मजदूरी होगा वो 100 रुपये हो। बहुत सुंदर। पढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मधु और साइनी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते। मधु और साइनी दोनों को अगर एक साथ काम करने कहिएगा, तब जाकर के ये 20 दिन में कंप्लीट होगा। साइनी और रोजी एक साथ मिलकर उस कार्य को 12 दिन में, साइनी और रोजी एक साथ मिलकर के उसको 12 दिन में, और रोजी और मधु एक साथ मिलकर के उस कार्य को 15 दिन में। याद करिए, आप पढ़े थे ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए, बस बात वही है। वहां ए बी सी को हटा करके उसकी जगह पे नेमिंग कर दिया है। तो काम कुछ ऐसा मानिए, इसका तो सबसे पहले हम इफिशियंसी लिखने के लिए तो क्वेश्चन में ही लिखा हुआ था, मैंने आपको अलग से बता। यहां से क्या करते हैं, एम प्लस एस प्लस आर और आर प्लस एम, इफिशियंसी का रेशियो लिखते हैं। 20 12 15 से कटने वाला कोई चीज 60 है, 30 तिया 60, 12 25 60, 15 चौ 60। लेकिन मुझे अगर अलग अलग चाहिए एम एस आर, आप सब प्रैक्टिस में होंगे तो आपको पता है कि जब सबको जोड़ेंगे तो डबल आ जाएगा, डबल एम डबल एस डबल आर, लेकिन मुझे सिंगल चाहिए, तो इसका जोड़कर जितना होगा उसका डायरेक्ट ये सीधे हाफ होगा। 5 4 9 3 12 है तो उसका हाफ कर देंगे तो बस हो गया खत्म। अब ये बोल रहा है कि तीनों एक साथ मिलकर कार्य करे, तो बताइए उस कार्य को कितना दिन में पूरा कर सकते हैं। पहले पूरा काम तो मान लें, एम और एस मिलकर के 20 दिन में कर सकते हैं, तो काम हो जाएगा 20 तिया 60। आप कहीं से भी काम लिखिएगा ना तो 60 ही आएगा, 12 25 60, 15 चौ 60। अब कहता है कि तीनों मिलकर काम करेंगे तो काम कितना दिन में, एक दिन में 6 यूनिट करता है, तो बता सकते हैं कि 60 यूनिट करने में कितना दिन लगेगा, तो वो लग जाएगा 10 दिन, यानी बी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला सवाल, 8 पुरुष और 12 महिलाएं किसी दीवार को 10 दिन में बना सकते हैं। 6 पुरुष और 8 महिलाएं इसे 14 दिन में बना सकते हैं। एक महिला अकेला इसको बनाने में कितना समय लेगी। पहले जैसे इसमें लिखा है वैसे कर दीजिए। 8 महिला 8 पुरुष और 12 महिलाएं किसी कार्य को 10 दिन में बना सकते। 6 पुरुष और 8 महिलाएं, 6 पुरुष और 8 महिलाएं इसी कार्य को कितना दिन में, 14 दिन में बना सकते। यहां से पहले MW का रेशियो निकालिए, से काटिएगा 7 बार में, 2 से काटिएगा 5 बार में, डायरेक्ट सिखा रहा हूँ। 8 पच्चे 40 एम, 7 गुना 6 42 एम, घट के आ जाएगा 2 एम। अब उसी डब्लू में करिए, 12 पच्चे 60 और 8 सत्ते 56, यानी 4 डब्लू। यहाँ से एम और डब्लू के बीच जो एफिशिएंसी आ जाएगा मेरे में, वो 2/1 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें चाहिए पूरा काम। अब पूरा काम देखिए, ये भी पूरा काम है, ये भी पूरा काम है। आप MW का जहां वैल्यू रखिए पूरा काम ही निकल। तो एम के जगह आपको 2 रख लेना है, तो 8 दूना 16, और डब्लू के जगह 1 रख लेना तो 12, 16 12 28। और कटलका नहीं लिख दीजिएगा 5, 10 दिन में करता है तो यहाँ 10 लिखिए। अब जो पूछ ले हमसे, पूछ रहा है एक महिला उसे कितना दिन में करेगी। एक महिला का इफिशियंसी एक के हिसाब से अगर करेगी तो उसको लग जाएगा बहुत दिन, 280 दिन का समय लगेगा, क्योंकि डी ऑप्शन। आइए क्वेश्चन नंबर 33, 6 पुरुष 8 महिलाएं एक काम को 14 दिन में कर सकते हैं। 8 पुरुष और 12 महिलाएं उसी कार्य को 10 दिन में, क्या है लगता है, अभी तो ये पढ़े थे हम लोग। यदि अच्छा चेंज है ना,
यदि एक आदमी अकेला काम करे तो उस काम को कितना दिन में। तो अभी जो सवाल किए थे वही सेम सवाल है। 6 पुरुष और 8 महिलाएं कार्य को 14 दिन में कर सकते हैं और 8 पुरुष और 12 महिलाएं 10 दिन में कर सकते। अभी मैंने इसे सोल्व किया था, आ गया था। काटिएगा तो इधर आ जाएगा 42 और उधर आ जाएगा 40, घट के आ जाएगा 2m और 8 सते 56 और 60 4w। यहाँ से भी MW का रेशियो जो आ जाएगा वो 2 और 1 का आ जाएगा। काम कहीं भी रख लीजिए, m के जगह 2 रखिएगा, 6 दूना 12, 12 और 8 20, 20 गुना 14 यानी पूरा वर्ग। 20 गुना 14 आपका क्या है, पूरा वर्ग है। अब हमसे पूछ रहा है यदि एक आदमी अकेला उस कार्य को करे काम कितना समय लगेगा। आदमी अकेला करेगा तब कितना समय लगेगा, टाइम पूछ। खत्म। 7 दूना 14 यानी 140 दिन। ABC किसी कार्य को 20, 30, 60 दिन में कर सकते हैं यदि प्रत्येक तीसरा दिन B और C A की सहायता करता है। बताइए कि A उस कार्य को कितना दिन में करता है। अल्टरनेट वर्क वाला जो कि अभी मैंने आपको बताया। ABC का सबसे पहले एफिशिएंसी लिखिए, या 60, 30 गुना 60, 60 यूनिट काम करना, बस यही ध्यान में रखिए। अब हर तीसरा दिन जो है बी और सी ए की सहायता करता है, मतलब पहला दिन ए को ही करना है, दूसरा दिन भी ए को ही करना है, तीसरा दिन बी सी आ जाएगा साथ देने के लिए, तो तीसरा दिन तीनों करेगा, फिर चौथा दिन ए, पांचवा दिन ए, छठा दिन फिर ए बी सी। एक कंप्लीट साइकिल बनाने के बाद इसी तरह से चलता रहेगा। तो पहला दिन ए मतलब 3 यूनिट, दूसरा दिन फिर से ए मतलब 3 यूनिट, तीसरा दिन तीनों हो जाएगा यानी 6 यूनिट, और 3 9 3 12। तब 12 यूनिट काम होने में कितना टाइम लगा। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, मतलब 3 दिन का टाइम लगा। लेकिन हमें चाहिए 60 यूनिट, को 5 से कर दीजिएगा तो इसको भी 5 से करिएगा, यानी 5 तिया 15 दिन। सवाल कुछ भी नहीं है, केवल प्रैक्टिस करते रहिए, आपको समझ में आएगा। ए और बी मिलकर एक कार्य को 9 दिन में कर सकते हैं, बी सी मिलकर के 18 दिन में और सी ए मिलकर के 27 दिन में। अभी हमने बताया था ना MSR वाला, वही वाला है, सिर्फ यहाँ नाम चेंज ABC है। तो आपको क्या करना है, जल्दी से इसका इफिशियंसी लिख लेना है। जितना जल्दी आप इफिशियंसी लिख सकते हैं उतना अच्छा रहेगा। 9, 18, 27 से कटने वाला कोई चीज मानिए, सबसे बड़ा है उसको पढ़ना चालू करिए, छोटका से कटवा दीजिए। 27 दूना 54, 54 लगता है 18 से भी कटता है, 9 कटता है, 54 मान लीजिए। अगर टोटल वर्क आप 54 मान लेते हैं, 54 को अब डिवाइड करना रह गया, तो 6 54, फिर 18 तिया 54 और 27 दूना 54। तो यहाँ से आप A+B+C जब निकालिएगा तो मैंने क्या बोला, जोड़कर जितना आएगा उसका सीधे ही आधा आएगा। 100 3 9 2 11 हो रहा है, 11 के आधा नहीं होता है, तो आप इसको डबल बना लीजिए। रेशियो में जब दिल करे गुना करिए। अब 11 दूना 22 हो जाएगा, 22 का आधा आप 11 कर लीजिए। हाँ जी। लेकिन अब टोटल जो वर्क होगा वो कैसे निकालिएगा। ए और बी 9 दिन में कर सकता है, तो एक दिन में 12 यूनिट, 9 दिन में 108 यूनिट टोटल वर्क हो जाएगा, वर्क भी डबल हो जाएगा, डबल किए तो ए बी सी मिलकर समान कार्य को कितना दिन में करेंगे, तीनों मिलकर के, यानी 11 से भाग दे दीजिए, 12 गुना 9, 108/11। 108/11 किस में है, 11 तो सब में दिख रहा है। 11 से 9 बार में, और बच गया कितना, 9। 9 सही 9/11, क्योंकि ए ऑप्शन में लिखा हुआ है। पढ़ते हैं 36 नंबर सवाल। ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में, ए अकेला उस कार्य को 20 दिन में, और बी प्रतिदिन केवल आधा दिन कार्य करता है, आधा दिन कार्य करता है। ए और बी एक साथ मिलकर उस कार्य को कितना दिन में। बहुत सुंदर। सबसे पहले हम इफिशियंसी का खोज करेंगे। ए और बी मिलकर 12 दिन में कर सकता है, यहां मैं लिख देता हूं कि ए और बी मिलकर इसको 12 दिन में काम को कर सकता है। ए अकेला 20 दिन में कर सकता है मेरे मित्र। चलिए आइए इफिशियंसी के पास। ये जैसे जैसे काम किया वैसे वैसे उसका पहले नाम लिखिए और इफिशियंसी लिखिए। तो 12 20 से कटने वाला काम मान लीजिए 60, 12 25 60, अब 20 दिया 60, तो यहाँ से बी का इफिशियंसी निकल जाएगा 2। अब सुनिए मेरे भाई क्या कहता है सवाल। काम तो आपने 60 यूनिट मान लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब कहता है बी प्रतिदिन केवल आधा दिन ही काम करे, ए और बी एक साथ मिलकर कब कितना दिन में करे। तो ये तो पूरा दिन करेगा, तो ये अपना पूरा क्षमता यूज करेगा, मतलब 3 यूनिट। लेकिन बी क्या करेगा, आधा दिन काम करने का मतलब ये पूरा दिन करेगा तो 2 यूनिट यूज करेगा, और आधा दिन करेगा तो 1 ही यूनिट नहीं यूज कर पाएगा। मतलब दोनों को साथ रहने से एक दिन में मात्र 4 यूनिट क्षमता यूज हो पाएगा। तो 60 यूनिट काम करने में बताइए तो कितना समय लग जाएगा, 15 दिन। कौन सा ऑप्शन, ये ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ए और बी एक कार्य को क्रमशः 10 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं यदि ए से शुरू करके वैकल्पिक रूप से, अभी मैंने अल्टरनेट वर्क वाला समझाया, तो बताइए कार्य कितना दिन में पूरा हुआ। ए और बी कार्य को 10 और 12 दिन में कर सकते हैं। तो 10-12 से कटने वाला, मान लीजिए 10 छक 60, 12 पचे 60, काम मानिए 60। सिंपल सवाल है, ए से शुरू करना है, अल्टरनेट वर्क करना है। 6×5 = 11 यूनिट करने में कितना दिन का समय लग गया? 2 दिन का। तो लेकिन हमें 60 यूनिट चाहिए, लेकिन 60 तो डायरेक्ट मिलेगा नहीं, तो 5 से पहले गुना करिए, इधर भी करिए। यानी 55 यूनिट का काम करने में समय जो लग रहा है वो 10 दिन का समय लग रहा है, लेकिन 5 यूनिट मुझे अभी भी चाहिए। अब 5 यूनिट आपको और चाहिए, अभी पारी किसका है? ए का ही रहेगा। इसका कहना हमको 1 दिन टाइम दीजिए, तो हम 6 यूनिट करेंगे। यानी 6 यूनिट करने में इसको 1 दिन का टाइम लग रहा है, तो 5 यूनिट करने में कितना दिन का टाइम लगेगा? 5/6 दिन का। मतलब 5/6 दिन और दीजिए और अपना 5 यूनिट और ले जाइए। मतलब कंप्लीट 60 यूनिट 10 सही 5/6 दिन में कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 38। मीनू अकेला किसी कार्य को 16 दिन में कर सकती है, सिमी अकेला उसी कार्य को 12 दिन में, राज उसके साथ कार्य में शामिल होता है, तो तीनों मिलकर के 4 दिन में। सवाल वही है, सिर्फ नाम चेंज है। मीनू है और कौन है जी? सिमू। और उसके बाद है राज, ये दोनों मिल करके। तो काम अगर ये दोनों के साथ मिलकर कर रहा है राज को, तो नाम भी उसका उसी अनुसार से लिखिएगा। तो मान लीजिए काम को जो 16/12/4 से कट जाए, 16/12/4 से कटने वाला काम मान लीजिए 16 का टेबल पढ़िए, 16×2 = 32, 16×3 = 48, सही रहेगा 48। तो 16×3 = 48, 12×4 = 48 और 4 से 12 बार में। तो आप यहाँ से रामू राजू जो भी कह रहे थे उसका इफिशियंसी निकाल लीजिएगा, ये दोनों को घटा के। तो 12 में से 7 घटेगा तो इसका आ जाएगा 5। अब सुनिए भाई साहब क्या कहता है। तो काम तो पहले आपको लिखना ही पड़ेगा। आप काम कहीं से लिखिएगा, काम सेम लिखाएगा। जैसे मीनू 16 दिन में कर सकते हैं, मीनू 1 दिन में 3 यूनिट। काम तो हमने 48 यूनिट मान रखा है। अब बोला जा रहा है कि बताइए राज को अकेला अगर काम करने दिया जाएगा तो उसको अकेले करने में कितना समय लग जाएगा, ये वाला पूछ रहा है। यानी हमसे इसका टाइम पूछ रहा है। बता दीजिए। 48/5 यानी 9 सही 3/5, या 48/5 डायरेक्ट लिखा हुआ है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 7 पुरुष एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे काम शुरू करते हैं और 5 दिन के बाद 3 पुरुष चले जाते हैं। शेष पुरुषों द्वारा शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा किया जाएगा? अगर आपको पास प्रैक्टिस होगा तो इसको बिना पेन के भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं फिलहाल आपको लिख के समझाता हूं। 7 पुरुष 12 दिन में कर सकते हैं। 7 आदमी को काम करने दीजिए, अब वो 12 दिन में कंप्लीट कर देंगे। वे काम शुरू करते हैं और 5 दिन के बाद। क्या मतलब हुआ इसका? कि 7 पुरुष पहले 5 दिन किया, लेकिन क्या पूरा काम हुआ? नहीं। 7 पुरुष जब तक 12 दिन नहीं काम करेगा पूरा काम नहीं होगा। इधर अगर टोटल वर्क है मेरे मित्र, तो इधर भी आपको टोटल वर्क ही लिखना पड़ेगा। तो 5 दिनों के बाद 3 पुरुष चले जाते हैं, तो 3 पुरुष चले गए तो अब पुरुष बच गए केवल 4। हाँ या नहीं? अब 4 बच गया है तो अब तो उसको ज्यादा दिन टाइम लगेगा। तो कितना दिन लगेगा बताइए? तो 12 को 7 में 5 को 7 घटाइएगा तो कै को 7 बचेगा? 7 को 7 बचेगा। 12×4 = 48 है, 49/4। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल। आदित्य और भास्कर 15,000 रुपये में एक कार्य को पूरा करने का ठेका लेते हैं। आदित्य अकेला इसे 15 दिन में कर सकते हैं, जबकि भास्कर अकेला इसे 18 दिन में कर सकते हैं। चंद्रा की सहायता से 6 दिन में पूरा कर लेते हैं, तो चंद्रा का हिस्सा क्या है? बस इफिशियंसी निकालिए, वही मजदूरी का रेशियो होगा। हाँ, वो मजदूरी का रेशियो कब नहीं होगा? जब छोड़ छोड़ कर करेगा, वो 2 दिन बाद चला जाएगा, 4 दिन बाद चला जाएगा तब। लेकिन अगर कंप्लीट साथ दिया है मेरे मित्र, तो जो क्षमता का रेशियो होगा वही उसकी मजदूरी का रेशियो हो। तो चलिए, आदित्य और भास्कर 15,000 में एक कार्य को पूरा करने का ठेका लिया, वो 15,000 को आप बचा के रखिए। तो आदित्य जो है 15 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, जबकि भास्कर 18 दिन में। पी फॉर भास्कर समझ लीजिएगा। और चंद्रा की सहायता से, मतलब ए बी सी को ही ये सब नाम से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और वो चंद्रा की सहायता से बे 6 दिन में कर सकते हैं। लिख लीजिए इफिशियंसी का रेशियो। काम मानिए 18×2 = 36, 18×3 = 54, 18 बचे 90 यूनिट मान लीजिए, या ज़्यादा भी मना जाएगा तो दिक्कत नहीं है। तो 15×6 = 90, 18×5 = 90 और 6 से 15 बार में। तो यहाँ से सी का इफिशियंसी निकाल लीजिए, 4 आ जाएगा। तो जो इफिशियंसी का रेशियो है वही मजदूरी का रेशियो हो। तो 15,000 टोटल का मजदूरी दिया हुआ है। टोटल मतलब 15 यूनिट का। अब 15 यूनिट का 15,000, तो 1 यूनिट का 1,000।
अब हमसे पूछ रहा है कि चंद्रा का हिस्सा बताइए, यानी 4 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, तो चंद्रा का हो जाएगा 4000, क्योंकि ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। पढ़ते हैं 41। ए किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है, तो एक साथ मिलकर उसे कार्य को कितना दिन में करेंगे? बहुत सिंपल सवाल। ये 15 दिन में कर सकता है, 20 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर काम मान लीजिए 15 चौ 60, 20 तिया 60, 60 यूनिट दोनों मिलकर करेगा, मतलब 7 की स्पीड, 60/7। तो 7 से 8 बार में, यानी 8 7 56, 8 सही, 4/7, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सवाल नंबर 42। अनु किसी कार्य को करने में बिन्नी से 4 गुना कार्य कुशल। अनु बिन्नी से 4 गुना कार्य कुशल है, मतलब बिन्नी की इफिशियंसी 1 है, तो अनु का इफिशियंसी 4 होगा। तो एक साथ मिलकर 12 घंटे में कर सकते हैं, और यहाँ एक साथ मिलकर के 5 यूनिट एक दिन में करेंगे, तो 12 घंटे में 12 पचे 60 यूनिट। ये काम हमने 60 यूनिट। अनु अकेला उस कार्य को कितना दिन में कर सकते हैं, यानी 15 घंटे 15 दिन, जो कहिए वो आपका सी ऑप्शन में लिखा हुआ है। 43। एबीसी मिलकर निश्चित कार्य को 40 दिन में कर सकते हैं, बी सी मिलकर उसी कार्य को 60 दिन में कर सकते हैं। अब बी ए से 25% अधिक कार्य कुशल है, ए बी और सी एक साथ मिलकर 30 दिन में करते हैं, तो बी अकेला शेष कार्य को कितना? अभी तक का सबसे बढ़िया क्वेश्चन, देखिए इसको ध्यान से। तो ए बी सी मिलकर एक निश्चित कार्य को 40 दिन में कर देंगे, ठीक है, हम ये बात को ध्यान में रखेंगे, आप ऐसा अगर बोल रहे हैं तो तीनों मिलकर के 40 दिन में क्या कर देंगे मेरे मित्र? कंप्लीट कर देंगे। इसमें बी और सी मिलकर के 60 दिन में करेंगे, बी और सी मिलकर के 60 दिन में करेंगे। अब हम थोड़ा सा यहाँ से इफिशियंसी लिखते हैं। यहाँ है ए प्लस बी प्लस सी, जैसे जैसे काम करेगा वैसे वैसे उसका नाम लिखिए। तो 60 40 से कटने वाला चीज मान लीजिए 120, 40 दिया 120, 60 दूना 100। यहाँ से ए का निकल जाएगा इफिशियंसी, 3 में से 2 घटा दीजिएगा तो 1। लेकिन सी का इफिशियंसी कैसे निकलेगा, आइए इसी पे बहस करते हैं। तो बी ए से 25% अधिक कार्य कुशल, बी ए से 25% अधिक कार्य कुशल है ना। तो बी ए से 25% अधिक कार्य कुशल है, तो दिमाग आप लगाइए क्या कि 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4। तो आप ए से जब 25% आपको ज्यादा ले जाना है, तो ए को क्या करिए, पॉइंट में ना आ जाए तो इसको 4 बना लीजिए। कहीं ऐसे कैसे आप कर दीजिएगा? 4 बना लीजिए, मतलब 4 से सबको गुना कर लीजिए। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आपको ए का एफिशिएंसी 4 पता है, तो ए से बी को रिलेट किया जा रहा है। अब बोला जा रहा है बी ए से 25% ज्यादा कुशल, तो इसका 25% 1 होता है, 4 का 25% 1 ही ना होगा, 4 का 1/4 1 होगा। मैंने एक ज्यादा कुशल है, मतलब बी जो होगा वो 5 हो जाएगा, बी की इफिशियंसी 5 यूनिट। अब बाकी सी का तो आप निकाल ही लीजिएगा, क्योंकि बी सी मिला के 8 होना चाहिए, जिसमें बी अकेले 5 है, तो ये 3 होगा। या यहाँ से भी देख सकते हैं, तीनों मिला के 12 होना चाहिए, 5 3 8 4 12 हो रहा है, यानी आपका काम कल्याण हो गया। अब हमसे पूछ रहा है ए बी और सी एक साथ मिलकर 30 दिन तक कार्य करते हैं, अब बी अकेला शेष कार्य को कितना दिन में करें? पहले पूरा काम था कितना, तो पूरा काम यहां से देखिए, ऊपर से तीनों मिलकर के 40 दिन में कर सकते, तो पूरा काम जो होगा 40 गुना 12 यूनिट हो, यानी 480 यूनिट हो जाएगा। अब इस 480 यूनिट में कितना काम हो गया है? तो कहता है ए बी सी एक साथ मिलकर 30 दिन किया है, तो एक साथ जब मिलकर 30 दिन करेगा, तो 12 गुना 30 कहने का मतलब है कि 360 यूनिट तो काम हो गया है। अब 480 में अगर आप 360 को घटा देते हैं, तो करने के लिए मात्र बचा है 120 यूनिट काम। आज जो 120 यूनिट काम बचा है, उसी बचे हुए काम को किससे करवाना है? बी से। और बी का इफिशियंसी 5 है, मतलब एक दिन में 5 यूनिट करेगा, यानी बी उसे कितना दिन में कर देगा मेरे मित्र? 24 दिन में कर देगा। बहुत अच्छा सवाल था। 44। ए और बी अकेला किसी कार्य को क्रमशः 30 और 40 दिन में कर सकते हैं, यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो उन्हें कार्य करने के लिए 2800 रुपये मिलते हैं। वही वाली बात हो गया, इफिशियंसी। या डायरेक्ट निकालना चाहते हैं ना, तो समय को उलट दीजिए, 3 4 है रेशियो समय का, तो इफिशियंसी 4 3 हो, बस 2800 को बांट दीजिए 4 3 के रेशियो में, यानी 7 यूनिट का वैल्यू 2800 है, तो हमसे पूछ रहा है ए का हिस्सा, मतलब 4 यूनिट का वैल्यू पूछ, यानी 1600। सी ऑप्शन।
45। ए एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं और बी उसी काम को 20 दिन में। अब बी से शुरू करके एक एक दिन छोड़कर बारी बारी से अल्टरनेट वर्ब बोला है। बताइए कितना दिन में होगा। वही वाली बात हो गया। लिख लीजिए इफिशियंसी। ये 12 दिन में कर सकता है और बी उसे 20 दिन में कर सकता है। 12 20 से कटने वाला चीज मान लीजिए 60, तो 12 × 5 = 60। देखिए 5 3 8 यूनिट का जो वर्क हो रहा है वो 2 दिन में हो रहा है। अब 8 सत्ते 56 यानी 7 से गुना किया तो आपने 7 दूना 14 दिन लग गया। 4 यूनिट और चाहिए, तो 4 दिन में 56 यूनिट हुआ है। ठीक है, अब क्या होगा, बी फिर आएगा तो 3 यूनिट करेगा तो 1 दिन और लग जाएगा। तो 14 1 15 दिन हो गया, यानी 59 यूनिट हो गया। अब बचा 1 यूनिट। अब 1 यूनिट बचा तो 1/5 दिन और लगेगा। 15 से 1/5। बी किसी कार्य को 18 दिन में कर सकते हैं, बी और सी 15 दिन में कर सकते हैं, जबकि ए और सी 12 दिन में कर सकते हैं। तो अभी मैंने जस्ट ये सवाल को कराया है। तो पहले तो 18 15 और 12 से कटने वाला कोई चीज मान लीजिए। ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए। तो 18 15 और 12 से कटने वाला चीज जितना जल्दी आप टेबल पढ़ सके उतना अच्छा। तो 18 × 5 = 90, नहीं 90 नहीं तो 180 कर दीजिए। ज़्यादा भी हो जाएगा तो घबराइएगा नहीं, ज़्यादा भी काम मान लीजिएगा तो काट छट के आंसर आ जाएगा। तो 18 से 10 बार में, 15 से 12 बार में और 12 से 15 बार में। यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी निकाल लीजिए, क्योंकि काम आपने 180 यूनिट माना है। 12 10 22 और 15 37। अब ये आधा नहीं हो रहा है तो आप इसको डबल कर लो। अब तो 74 हो जाएगा। 74 के आधा कितना हो जाएगा, 37। लेकिन ये वर्क भी तो डबल हो जाएगा, क्योंकि ये और भी 18 दिन में करेगा तो 18 गुना 20 आपको करना पड़ेगा। वर्क भी आपको डबल हो जाएगा, यानी 360 यूनिट का वर्क हो जाएगा। अब इस 360 को तीनों को एक साथ मिलकर करना है, बटा में 37 लगा दीजिए। और 37 से 10 बार में ज़्यादा हो जाएगा, मतलब ज़्यादा हो जाएगा तो 9 बार में ही लगेगा। और नीचे में 37 और 9, ऐसा एक ही ऑप्शन में लिखा है, नहीं मेरा कैलकुलेशन होने से बच गया टाइम। अब बढ़ते हैं 47 की तरफ। ए किसी काम को 12 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में, सी उस काम को 9 दिन में। वे एक साथ कार्य करते हैं, उसी कार्य को पूरा करने में कितना दिन है। तो और भी सिंपल सवाल हो गया। इफिशियंसी जल्दी से लिखिए। 12 15 9 का एलसीएम कितना आता है, कर दीजिए 180, अगर इधर नहीं आ रहा है तो। ठीक है, तो 12 से 15 बार में, 15 से 12 बार में और 9 से 20 बार। लेकिन मैंने यहाँ देखा कि ये तो लगता है कट भी रहा है। नहीं, कट तो नहीं रहा है, 180 ही होगा। तो काम हमने 180 यूनिट मान लिया। अब कह रहा है कि यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य पूरा करने में कितना टाइम लगेगा। यानी आप इसको जोड़िएगा तो 20 और 15 35 12 47, यानी बटा में 47 है क्या, बिल्कुल। तो 47 गुना डी। तो यहाँ से बटा में 47 तो कहिएगा सब में है, इसका मतलब भागा देना ही पड़ेगा। तो 45 चौके 180, तो 4 बार तो लगेगा नहीं, तो 3 बार ही लगेगा। तो 3 बार लगेगा और नीचे 47 चाहिए, ऐसा एक ही ऑप्शन में है। 48। ए किसी काम को 35 दिन में कर सकता है, बी ए से 30% कम कार्यकुशल है और सी बी से 25% अधिक कार्यकुशल है। बी और सी एक साथ मिलकर 10 दिन में कार्य करते हैं। बताइए ए अकेला कितना दिन। तो सिंपल सवाल है, ए किसी काम को 35 दिन में कर सकता है। ए अकेला 35 दिन में तो कर सकता है, ठीक है। इफिशियंसी के बारे में देखिए क्या बोला जा रहा है। इफिशियंसी के बारे में बोला जा रहा है कि बी ए से 30% कम है। ए से 30% कम है। 30% का मतलब होता है 3/10। यहाँ बोला जा रहा है बी ए से 3/10 कम है, मतलब ए 10 है तो इससे 3 कम है, मतलब ये 7 है। और सी बी से 25% ज्यादा है। सी जो है बी से 25%, मतलब 1/4 ज्यादा है। तो बी अगर 4 होगा तो सी कितना हो जाएगा, 5। सी बी से 1/4 ज्यादा है, तो बी को 4 माने तो सी हो जाएगा 5। अब दोनों में कॉमन है, उसको सेम करना, तो आप जानते हैं रेशियो तो इतना पढ़े ही हैं। ऊपर 4 से गुना कर लीजिएगा और नीचे 7 से कर। इफिशियंसी आ गया 40 28 35। अब हमसे बोला जा रहा है, इफिशियंसी तो लिखा गया, ए किसी कार्य को 35 दिन में कर सकता है, तो इससे पूरा वर्क लिख लीजिए, 35 गुना 40। अब आगे क्या कहता है कि बी और सी एक साथ मिलकर 10 दिन काम किया। बी सी एक साथ मिलकर अगर 10 दिन काम करेगा तो आपको पता है कितना काम हो जाएगा।
8 5 13 और 3 2 5 1 6, 630 यूनिट काम हो जाएगा। तब मतलब 630 तो हो गया, अब 1400 बचा हुआ है, पैतना करने को है। 10 में से 3 जाएगा 7 और 13 में से 6 जाएगा, 770 यूनिट बचा है। आई जो बचा हुआ काम है 770 यूनिट, इसी को कौन करेगा? ए करेगा। और ए का एफिशिएंसी यहाँ 40 है, 76, 19 सही 1/4। 12 अकुशल और 14 कुशल श्रमिक एक साथ मिलकर किसी कार्य को 9 दिन में करते हैं। यदि प्रत्येक अकुशल श्रमिक को कार्य पूरा करने में किसी कुशल श्रमिक को कार्य पूरा करने में लगे समय से दुगुना समय लगता है, बताइए 12 कुशल श्रमिक उस कार्य को कितना दिन में करें? सवाल में कोई जान नहीं है, केवल इसी को पढ़िए। देखिए अकुशल है, 12 अकुशल है और 14 कुशल है, कुशल है और अकुशल है, मिलकर काम करेगा 9 दिन में। यदि प्रत्येक अकुशल श्रमिक को कार्य पूरा करने में कुशल श्रमिक को कार्य पूरा करने से समय से दुगना समय लगता है। कुशल जो है थोड़ा सा ज्यादा ताकतवर है, एक कुशल के फॉर कुशल, ए फॉर अकुशल समय। कुशल को समय कम लग रहा है, मतलब इसकी एफिशिएंसी क्या है? ज्यादा है। तो टाइम का रेशियो तो 1:2 आएगा, लेकिन एफिशिएंसी का रेशियो उलट जाएगा, 2 और 1 आ जाएगा। ये अकुशल है और ये कुशल। अब देखिए मैं काम कैसे लिखता हूँ। 12 अकुशल मतलब 12 दूना 12 गुना 1 12 प्लस 14 कुशल मतलब 14 दूनी 28। किसी कार्य को कितना दिन में कर सकते हैं? 9 दिन में। इससे आपको कंप्लीट वर्क निकल गया लेफ्ट साइड। अब हमसे देखिए पूछा क्या जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है तो 12 कुशल श्रमिक उसी कार्य को कितना दिन में करेगा? 12 कुशल यानी 12 दूना कितना दिन में करेगा? काट छाट कर दीजिए। 40 गुना 9/24 बराबर डी। 4 से काटिएगा 6 बार में, 4 से काटिएगा 10 बार, यानी यहां से आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा 15 दिन, जो कि बी ऑप्शन। ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 20 24 30 दिनों में कर सकते हैं। वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो उन्हें कार्य को करने में कितना समय लगेंगे? ये तो खैर आपको खुद से कर लेना चाहिए। काम मान लीजिए 120, तो 20 से 6 बार में, 5 बार में, 4 बार। अब कहता है एक साथ मिलकर काम करेंगे, 6 5 11 4 15, तो बताइए कितना दिन में करेगा? यानी 8, क्योंकि ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत मजा आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। आज के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। यहाँ मिलने वाला है आपको रेलवे का कंप्लीट PYQ का सोल्यूशन। ठीक है।